दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा जजमेंट जिसमें मेंटेनेंस बांधा गया और उस मेंटेनेंस को पूरा बाद में खारिज भी कर दिया गया। अब दोस्तों परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं और उसके लिए आपको चैलेंज भी करना पड़ता है और कई बार आपके फेवर में निर्णय भी होता है। दोस्तों ये मामला 3 कोर्ट से होकर के गुजरा है। आप इस पूरे मामले को समझ लें क्योंकि आज के समय पे क्या है कि इंट्रीम मेंटेनेंस को रोकना बहुत बड़ी महाभारत है। तो दोस्तों उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और अभी तक भी दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मामला ऐसा था जहाँ पर पत्नी ने डीवी का एक केस फाइल किया था। उस केस में पत्नी के पक्ष में ऑर्डर हो गया था। अब वो ऑर्डर क्या हुआ था कि 6,000 रुपये पर मंथ जो पति है वो पत्नी को मेंटेनेंस के देगा, 4 लाख रुपए कंपनसेशन के देगा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि 2-2 लाख की एक इंस्टॉलमेंट। इसके अलावा यह था कि जितने भी उसके स्त्री धन आर्टिकल है वो वापस करेगा या फिर 3 लाख रुपए उसके बदले में देगा और एक रेंटेड एकोमोडेशन की व्यवस्था करके देगा और रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितने एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनकी भी भरपाई करेगा। अब दोस्तों पति ने इस जजमेंट को अपने अनुकूल नहीं पाया और इसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। अब सेशन कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो उसने इस जजमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए। स्त्री धन के सारे आर्टिकल वापस करेगा या उसके बदले में 3 लाख रुपए देगा, इस चीज को तो पूरा सेटिस्फाइड कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। जो मेंटेनेंस का अमाउंट था वो 6,000 से घटा करके 4,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया और जो कंपनसेशन था 4 लाख रुपए वो एज इट इज रखा गया, सेम रखा गया। अब दोस्तों हस्बैंड को अभी भी ये जजमेंट अपने अनुकूल नहीं लगा और उसने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब हाई कोर्ट ने भी पूरे मामले की परिस्थितियों को देखा, ये भी देखा कि जो भाई पत्नी है वो एक टीचर की जॉब कर रही है, उसकी लगभग जो है 22,000 रुपये पर मंथ के आसपास सैलरी भी है। और दोस्तों जो पति था वो इस ऑर्डर को क्वैश कराने के लिए 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में गया था। अब दोस्तों पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो इसका मेंटेनेंस है ये मेंटेनेंस नहीं लगाया जाना चाहिए जो 4,000 रुपये पर मंथ है, क्योंकि उसकी खुद की सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो यहाँ पर जो उसका मेंटेनेंस था उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन जो कंपनसेशन था उसको एज इट इज रखा गया। मतलब कि स्त्री धन आर्टिकल और 3 लाख रुपए का जो ऑर्डर था वो तो सेशन कोर्ट के द्वारा ही सेटिस्फाइड कर दिया गया था। यहाँ पर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर पर कुछ नहीं किया, यानी सेशन कोर्ट के ऑर्डर को ठीक माना, लेकिन मेंटेनेंस को पूरे तरीके से खत्म कर दिया और जो कंपनसेशन था वो माना कि भाई ये बिल्कुल लीगल है, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से जो पति था वो मेंटेनेंस के बर्डन से मुक्त हो गया, जो कि सबसे बड़ा बर्डन आज के समय पे होता है। दोस्तों ये जजमेंट जो है ना, ये आपको एक चीज़ सिखाता है कि अगर आपका कोई गलत जजमेंट हो गया है और आपको लगता है कि भाई आपको राहत मिल सकती है तो फिर आपको डेफिनेटली उसे चैलेंज करना चाहिए। अब देखो अगर यहाँ पे ये होता कि पत्नी की कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होती और उसका 4,000 रुपये या 6,000 रुपये मेंटेनेंस लगा होता तो इसको चैलेंज करके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आपको रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पर पत्नी की खुद की इनकम है वहाँ पर आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कल मेरे एक क्लाइंट थे जिनका मुझे कॉल आया था, उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। उन डॉक्यूमेंट्स में पत्नी ने एफिडेविट में अपने एक्सेप्ट किया हुआ था कि उसकी कुछ इनकम है और उनके ऊपर 25,000 रुपये पर मंथ का ऑर्डर किया हुआ था। तो उनकी मेरे से कल बात हुई थी, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि वो भी इस जजमेंट को अपने मामले में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जजमेंट लगभग मिलता जुलता है। लेकिन फ़र्क यह आ जाएगा कि 24 HMA में उनका मामला था और ये DV एक्ट के अंतर्गत है। तो ये हो सकता है कि कोर्ट आपको कहे कि भाई 24 HMA का ही जजमेंट दीजिए, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार के जजमेंट आपको अपने अपने मामलों में सहायक हो सकते हैं। आप कोर्ट को आर्ग्यू करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। इस पूरे मामले का जजमेंट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।